गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 28, 29, 28, 29। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण करके होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जो समस्त कर्म परमात्मा को समर्पित करके करते हैं, भगवान उनकी चर्चा कर रहे हैं। सन्यास का एक अर्थ समर्पण भी होता है, संपूर्ण समर्पण, अपना कुछ भी न मानना। तो जो समस्त कर्म परमात्मा को समर्पित करके करते हैं, यानी उनके लिए करते हैं। जैसे नौकर अपना सारा काम मालिक के लिए करता है। अंतर इतना ही है कि नौकर को धन की कामना है, उसको सैलरी चाहिए, लेकिन भक्त को भगवान से कोई सैलरी नहीं चाहिए। जिस भाव से नौकर मालिक की सेवा करता है, अच्छा बुरा सब सहन करते हुए, सुनते हुए, वैसे परमात्मा की सेवा करना सुख दुख मान अपमान सब सहन करते हुए, यह परमात्मा को समर्पित करके कर्म करना कहलाता है। ऐसा चित्त संन्यासमय चित्त कहलाता है। जैसे जब हम लोग किसी घर में जाते हैं तो गुरु जी को अच्छा लगे इसलिए भोजन प्रसाद बनाते हैं, तो वहां पर गुरु जी की प्रसन्नता के लिए भोजन प्रसाद बना रहे हैं, तो वह प्रसाद हो जाता है और उसमें एक दिव्य स्वाद भी आ जाता है, क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं, गुरु के लिए बना रहे हैं, ऐसा भाव रहता है। और निष्काम भाव से करते हैं, वहां कोई कामना नहीं रहती, केवल गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऐसे ही जब हम जीवन का समस्त कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो वह कर्म परमात्मा को समर्पित करके किया हुआ कर्म कहलाता है। भगवान का कहना है, जिसमें समस्त कर्म मुझे अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला, यानी कुछ अपना मानता ही नहीं, सब भगवान का मानकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसका चित्त संन्यास योग से युक्त चित्त कहलाता है। जिसके चित्त में परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है, जिसका चित्त केवल परमात्मा में लगा रहता है और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उनको पसंद आए ऐसा कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, उसका चित्त संन्यास योग से युक्त चित्त कहलाता है। शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसा भक्त, जो परमात्मा को समर्पित करके अपना समस्त कर्म करता है, वह शुभ और अशुभ के फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
शुभ कर्म का फल होता है स्वर्ग, अशुभ कर्म का फल होता है नरक, या शुभ कर्म का फल होता है भौतिक सुख, शारीरिक सुख, और अशुभ कर्म का फल होता है मानसिक शारीरिक कष्ट, पीड़ा या नरक। लेकिन जो परमात्मा को समर्पित करके कर्म करता है निष्काम भाव से, वह शुभ और अशुभ दोनों के ही फल से मुक्त हो जाता है। यानी उसे शुभ कर्म का फल स्वर्ग नहीं मिलता और न अशुभ कर्म का फल नरक मिलता है, बल्कि मोक्ष मिलता है, अपवर्ग मिलता है। न स्वर्ग मिलता है न नरक मिलता है, बल्कि अपवर्ग मिलता है। जो परमात्मा को समर्पित करके कर्म करता है उसे शुभ कर्म का फल सुख भी नहीं मिलता और अशुभ कर्म का फल दुख भी नहीं मिलता, बल्कि परम सुख, परमानंद, परम शांति यानी परमात्मा मिलता है। जो न सुख है न दुख है। परमात्मा को प्राप्त करना सुख नहीं होता और दुख तो है ही नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति से न सुख होता है न दुख होता है, बल्कि परमानंद, परम शांति होती है। उस आनंद और शांति का अनुभव शरीर इंद्रियों से नहीं किया जा सकता। जो मुझे समर्पित करके कर्म करता है, भगवान कहते हैं, ऐसा संन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभ और अशुभ दोनों के ही फल से मुक्त हो जाता है और उसे तीसरा तत्व प्राप्त होता है और वो है अपवर्ग या परमानंद या भगवान, और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। कहते हैं इस प्रकार शुभ अशुभ इन दोनों के फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त करता है। मैं सब भूतों में स्वभाव से व्यापक हूं, स्वभाव से यानी मैं, स्वभाव यानी मैं का भाव, जो सब में एक चेतन है, जो सोने पर भी वही रहता है, जगने पर भी वही रहता है, बचपन में भी वही रहता है, जवानी में भी वही रहता है, बुढ़ापे में भी वही रहता है, सुख में भी वही रहता है, दुख में भी वही रहता है, अनुकूलता में भी वही रहता है, प्रतिकूलता में भी वही रहता है, जो हर स्थिति परिस्थिति में एक रहता है, बदलता नहीं है, वह चेतन आत्मा कहते हैं। वो सभी भूत प्राणियों में मैं हूं। ना कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई प्रिय भी नहीं है और कोई अप्रिय भी नहीं है। संसार के लोगों का कोई प्रिय अप्रिय होता है। प्रिय और अप्रिय कैसे होता है? आपने जन्माया तो आपका प्रिय हो जाता है, नहीं जन्माया तो अप्रिय है। आपके अनुकूल व्यवहार करता है तो प्रिय होता है और आपके प्रतिकूल व्यवहार करता है तो वही अप्रिय हो जाता है। जो आपको सुख देता है वो प्रिय होता है और जो दुख देता है वो अप्रिय होता है। भगवान कहते हैं मुझे कोई सुख दुख दे ही नहीं सकता, कोई मुझे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा ही नहीं कर सकता, मुझे किसी से अनुकूलता या प्रतिकूलता प्राप्त होती ही नहीं है। इसलिए न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है, न कोई मेरा अपना है न कोई पराया है। सबको मैंने जन्माया है, सभी भूत प्राणियों में समान रूप से मैं स्थित हूं। सबको मैंने जन्माया है इसलिए सभी मेरे हैं। जैसे माता पिता के 5 बच्चे हों तो सब माता पिता ने जन्माया तो सभी उनके हैं। लेकिन जो माता पिता की विशेष सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, वो उन्हें प्रिय होते हैं। बच्चा चाहे जैसा भी हो, माता पिता उसको भी खाने पीने को देते हैं, उसको भी रहने की व्यवस्था करते हैं, उसकी भी हर चीज की चिंता करते हैं, बीमारी का इलाज कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, शादी विवाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे भले ही वो नालायक हो। लेकिन जन्माया है तो सांसारिक माता पिता भी उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो बच्चा माता पिता के प्रति संपूर्णता से समर्पित हो, संपूर्णता से उनकी आज्ञा पालन करे, उनकी हर बात माने, वह माता पिता को सभी में विशेष प्रिय होता है। भगवान कहते हैं ऐसे ही मैंने सभी को जन्माया है, सब मेरे जन्माए हुए हैं, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं, सब मेरे हैं। मेरा कोई अपना, कोई पराया, कोई प्रिय, कोई अप्रिय ऐसा नहीं है। किंतु जो भक्त मुझे प्रेम से बसते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। मैं उन भक्तों का हूं और वो मेरे हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण
कौरवों के भी संबंधी हैं, दुर्योधन दुशासन आदि के, और पांडवों के भी संबंधी हैं। दोनों से समान रूप से उनका संबंध है, रिश्तेदारी है। लेकिन पांडवों के साथ विशेष रूप से हैं। क्यों? क्योंकि पांडव उनके प्रति संपूर्णता से समर्पित हैं। भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए। भगवान कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, एक तरफ मैं हूं। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम में से जो कोई भी कुछ लेगा वो तुम में से एक ले ले, या तो मुझे ले ले या तो मेरी नारायणी सेना को ले ले। मैं युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया, ये शस्त्र उठाएंगे नहीं, युद्ध करेंगे तो इनको लेकर मैं क्या करूंगा? वहां कोई बांसुरी थोड़ी बजानी है, युद्ध करना है। तो दुर्योधन ने कहा, कृष्ण मुझे तो आप अपनी नारायणी सेना ही दे दीजिए। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आप ही चाहिए, आप भले शस्त्र न उठाएं लेकिन मुझे आप ही चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान को अपना बनाया। तो दोनों के ही रिश्तेदार हैं भगवान, दोनों के ही संबंधी हैं, लेकिन फिर भी पांडवों के साथ विशेष रूप से रहे। अपनी पूरी नारायणी सेना दे दी। कौरव 100 थे, फिर भी 5 पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए। भगवान थे तभी तो भगवान भी भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। सीधा कहने का अर्थ ये कि सबको भगवान नहीं बनाया, ना उनका कोई अपना है ना पराया है, लेकिन जो उनके भक्त हैं उनके साथ भगवान पक्षपात करते हैं। उनके साथ सदा उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, हर कदम पर उनकी रक्षा करते हैं। भक्त उन्हें जिस भाव से पुकारता है उस भाव से भगवान उसके साथ रहते हैं। भक्त उन्हें जिस भाव से चाहता है उस भाव से भगवान उसे मिलते हैं। गुरु संत और भगवान का स्वभाव एक जैसा होता है। जिस भाव से चाहते हो उस भाव से मिलते हैं। अगर भगवान के भाव से चाहते हो तो भगवान के भाव से मिलेंगे, और साधारण मनुष्य के जैसा देखोगे साधारण मनुष्य के जैसा मिलेंगे। जिस भाव से कोई भजता है उसी भाव से भगवान उससे मिलते हैं। जैसे जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो सबके साथ जो जैसा था उसके साथ वैसा व्यवहार किया उन्होंने। जिन्होंने राजा के रूप में देखा तो राजा के जैसा व्यवहार किया, जिन्होंने बेटे के रूप में देखा बेटे जैसा व्यवहार किया, जिन्होंने मित्र के रूप में देखा मित्र के जैसा व्यवहार किया। लेकिन जिन्होंने भगवान के रूप में देखा उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया। भगवान जैसे कृपा करते हैं ऐसे उन पर कृपा की, और सदा उनके साथ खड़े रहे। तो भगवान भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। सबको भगवान ने बनाया, लेकिन जिन भक्तों का भाव जैसा रहता है उस भाव के अनुसार भगवान उनसे मिलते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। बोलिए गीता माता की जय।